महीने से कोई भी कार्रवाई नहीं हम हुई लोग है। बहुत बार बोले हैं, वीडियो कैमरे किए हैं, सांसद के पास भी खबर भेजे हैं, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा। एक तो देखिए एक ही हॉस्पिटल है अपने नोएडा में, वो भी बहुत पुराना है, तो उसमें उस तरीके की पब्लिक बहुत है नोएडा की, काफ़ी लोग हो चुके हैं, तो उस हिसाब से इलाज मिल नहीं पा रहा है प्रॉपर। और वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो किसी का नंबर आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, तो आधे आदमी तो देखो इसलिए कोई भी हॉस्पिटल जाना पसंद कर ही नहीं रहा है। कोई भी नहीं आ रहा है कोई भी अभी भी एक आदमी भी 2 महीने से कभी देखने भी नहीं आया। कुछ अभी 15 दिन से पानी नहीं है यहाँ पे, नहीं, 15 दिन से पानी नहीं तो है। यहाँ के लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस वही गुजारा कर रहे हैं कि कहीं से मतलब जो ना पानी की थोड़ी बहुत व्यवस्था लाते हैं, मोल की ला के पी रहे हैं या वैसे पी रहे हैं, टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। तो हम लोग तो बच्चा लोग का तबीयत खराब हो रहा है पानी में, सबको हम लोग का मतलब पूरा एकदम क्या बोलते हैं, मक्खी में पूरा भर जा रहा है। 15 दिन से पानी नहीं आ रहा, कहीं से भी लेके आ रहा, दूर से लेके आ रहा, क्या करना पड़ेगा? पानी को तो पीना पड़ेगा, पानी बाहर से लेकर आ रहा। नोएडा की भी जो ना जो सौंदर्यकरण है उसको भी खोने का काम कर रही है, तो ये जो ने लोग कर रहे हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक। मजदूरी नहीं मिल पा रही आदमी को, मजदूरी मिलती है तो उसका पूरा दाम नहीं मिल पाता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मंगवानी। देश में चुनावी माहौल है, तो इसको हम एक एक करके इलाकों को कवर कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 49 में, जहां पर आज हम यहां पर बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि जो विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं नेताओं के, क्या वो पूरे हो रहे हैं। चलिए यहाँ पे जानते हैं जनता से। जी, गंदगी के लिए हम लोग सब कंप्लेन किया है, तो वो तो ज़्यादा आती नहीं है। कितना कैमरा वीडियो कैमरा भी भेज दिया है, तो आज आई है। हम लोग को यहाँ जो गंदगी फैल रहा है दिन ब दिन, सेवर का पानी के लिए हम लोग बहुत दिन से कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ का सांसद भी कुछ इसका कोई अप्लाई मतलब क्या बोलते हैं उसको नहीं देख रहा है हम लोगों को। हम लोग बहुत दिन से तकलीफ में है, कोई कबार बच्चा लोग भी तबीयत भी खराब हो गया, उन लोग का डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, इसीलिए आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिएगा तो अच्छा होगा। कब से ये शिविर ऐसे ही गंदगी से भरा पड़ा है? 2 महीने से। 2 महीने से कोई भी कार्रवाई नहीं हम हुई लोग है। बहुत बार बोले हैं, वीडियो कैमरे किए हैं, सांसद के पास भी खबर भेजे हैं, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो सांसद की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया? कोई देखने भी नहीं आया कोई भी। अच्छा, तो हम लोग तो बच्चा लोग का तबीयत खराब हो रहा है पानी में, सबको हम लोग का मतलब पूरा एकदम क्या बोलते हैं, मक्खी में पूरा भर जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग 2 महीने से, हम लोग का बहुत तकलीफ हो रहा है। चुनाव की जितना सेवर है, जितना पायखाना के जितना पैन है, सब लोड हो जा रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है प्रॉब्लम। कोई भी नहीं आ रहा है? कोई भी अभी भी एक आदमी भी 2 महीने से कभी देखने भी नहीं आया। अच्छा, चुनाव के टाइम पे वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे। वो तो है, चुनाव के टाइम में तो हर महीना में 2 बार 3 बार भी आते अभी हैं। फिर से चुनाव आया उनकी साइड से कोई? नहीं, अभी तक भाई तो कोई नहीं आया है। अच्छा, कौन सी पार्टी से अभी तक आपके पास आए हैं नेता? अभी तक भी कोई नेता हम लोग के पास नहीं आया है। अच्छा, आता तो फिर नहीं, अब सब हम लोग दिखा सकते थे, हम लोग को सिर्फ सांसद के पास हम लोग एप्लीकेशन भेजे हैं, उसी का कोई इफेक्ट नहीं आया अभी तक। अच्छा। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जैसे अभी एक रिपोर्ट भी मैंने देखी, तो यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें आप जैसे लोगों का इलाज जो है मुफ्त है, तो आपने ये सुविधा ली है या नहीं ली है? इसके लिए सुविधा मतलब हम लोग तो अभी इतना दूर से सरकारी अस्पताल तो सामने नहीं है, बहुत दूर है। हम लोग का बच्चा जब भी कुछ हो जाता है प्रॉब्लम होता है, पैसा भी उतना नहीं है जो लेके जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग के सामने में ही एक डॉक्टर है, ऐसे छोटा मोटा डॉक्टर है, उसको दिखा दे रहे हैं। वोट मांगने के समय तो जो अभी मौजूदा सांसद है उन्होंने अपने एक जो पत्र लिखा था उसमें भी ये उन्होंने मेंशन किया है कि वो मुफ्त जो है इलाज मुहैया कराएंगे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, तो हो रहा है यहाँ पर या नहीं हो रहा है? हम लोग का तो भाई अभी तक कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग का इतना गली में कुछ दिन मतलब 2-3 महीना आगे डेंगू का भी बहुत प्रकोप था, तो तब भी कुछ हेल्प नहीं मिला था, और अभी भी कुछ हेल्प नहीं है। तो अभी ये देख के आप मौजूदा सांसद को दोबारा से यहाँ पर जिताएंगे या फिर किसी और को मौका देंगे? वो तो हम लोग चाहेंगे जो सांसद थोड़ा काम करे, देखे, नहीं तो चेंज तो करना जरूरी है। तो इस बार चेंज करेंगे आप? जरूरी तो है, काम नहीं होगा तो जरूरी है मैडम। देखिए आपने अभी देखा ही होगा, जैसे कि 2 महीने से पूरी कॉलोनी में लोग इतने परेशान हैं कि हमने इतनी बार कंप्लेंट की है, ट्विटर के माध्यम से भी की है, ऑनलाइन भी की है, और हम उनके ऑफिस भी गए हैं। तो जो कि उनके रिस्पांस आए हैं, उन्होंने हमको ये जवाब दिया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, खुलवा रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। हमने एप्लीकेशन भी दी है, रिटर्न में भी उनको लिख के दिया है कि मतलब लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, तो उनका एक ही जवाब आया है कि हमारे पास लेबर नहीं है। वो ये आपको ही पता है कि देखो बहाने होते हैं, उनको काम करना है नहीं, और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि जैसे आप देख सकते हो डेंगू का भी अभी टाइम चल रहा है, गर्मी है, तो वो ये मच्छरों ने बहुत परेशान किया हुआ है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, रह भी नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। इस तरह पानी दोनों के बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। लोगों ने जितना हो सकता है अपनी तरफ से उतना पूरा सहयोग किया, कंप्लेंट भी किया, अपनी तरफ से भी साफ सफाई रखते हैं, लेकिन अब देखिए कोई काम नहीं है, कोई मशीन नहीं आई है पिछले 1.5-2 महीने से।
तो ये तो सांसद का काम है कि वो देखेंगे आकर, तो दिखे आपको या नहीं दिखे? देखो जी, हमारे जो सांसद है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो एक बहुत बड़े व्यापारी आदमी है। अगर मैं आपको बोलूँ, देखो उन्होंने अपने आज के टाइम में, जब वो शुरुआती में सांसद बने थे तब उनके 3 हॉस्पिटल थे, लेकिन अगर आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो उनके नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर तक भी आप देखोगे तो उनके 8-10 हॉस्पिटल बन चुके हैं। अच्छा। लेकिन अगर विकास के नाम पे अगर आप कोई ट्रामा सेंटर या फिर किसी भी तरीके की कोई चीज़ देखोगे तो वो आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। अच्छा, तो इन्होंने तो जब चुनाव थे पहले वाले उसमें वादा किया था कि मुफ्त इलाज कराएंगे, तो अभी जैसे मैंने बात की वो कह रहे हैं मिल ही नहीं रहा इलाज तो हमें। देखो जी, इलाज तो गरीबों के लिए मुझे लग ही नहीं रहा है कि कहीं भी आप चले जाओ कि गरीब लोगों को के लिए इलाज है। वो तो मुझे लग रहा है सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए इलाज है। वहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि ये छोटे मोटे जो लोग हैं ये सब अपने पास में ही चले जाते हैं, क्योंकि एक तो देखिए एक ही हॉस्पिटल है अपने नोएडा में, वो भी बहुत पुराना है, तो उसमें उस तरीके की पब्लिक बहुत है नोएडा की, काफ़ी लोग हो चुके हैं, तो उस हिसाब से इलाज मिल नहीं पा रहा है प्रॉपर। और वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो किसी का नंबर आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, तो आधे आदमी तो देखो इसलिए कोई भी हॉस्पिटल जाना पसंद कर ही नहीं रहा है। अच्छा, और क्या परेशानी? एक तो शिविर का हो गया, और भी आप जैसे इलाज का बता रहे हैं, और क्या? इलाज का है कि अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पानी की, अगर मैं पानी की समस्या की बात करूँ तो अब जैसे कि आपने देखा है कि सीवर की बहुत प्रॉब्लम है, पानी इतना भरा हुआ है पूरी गली में, उससे बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर अगर आप एक बार सड़क को देखेंगे तो पूरी कॉलोनी में से लेके अगर हम गाँव की बात करें तो मौजूदा सांसद पिछले 2-3 बारी से हमारे यहाँ के सांसद रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ना रोडें अच्छी बनी हुई है, ना सड़कें अच्छी बनी हुई है। बस अगर हम देखा जाए तो सिर्फ मोदी जी के बिहार पे सब वोट जीत रहे हैं, बाकी अगर काम तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, काम तो है ही नहीं कहीं भी अगर आप देखना चाहें। अच्छा, काम नहीं हो रहा है? काम तो कहीं भी नहीं है। देखो आप कहीं भी देख लो, नोएडा में हो, ग्रेटर नोएडा हो, किसी से भी अगर आप पूछोगे जो वहाँ के लोकल निवासी हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो आप यही देख रहे होगे कि काम कहीं भी नहीं है, सिर्फ मोदी जी के बिहार पे ही सब वोट जीत रहे हैं। देखिए, जैसे खबर अभी मैंने जानकारी थोड़ी ली, तो यहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या जो कह रहे हैं कि जो महेश शर्मा है वो 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम लोगों की वोट लेना चाहते हैं, तो वो यही 3 तलाक के नाम पर वोट लेना चाहते हैं या फिर वो काम भी कुछ करा है अभी तक? देखो जी, काम तो अगर आप काम की बात कर रहे हो तो काम तो कुछ है ही नहीं है। और ये 3 तलाक वाला मैटर तो देखिए यहाँ पे मोमडन लोगों की नहीं, यहाँ पे देखो हर कम्युनिटी का आदमी रहता है और यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ मोमडन लोग हैं तो ये जो प्रॉपर है तो ये सभी यहाँ मिलजुल के रहते हैं। तो देखिए काम अगर आप उन्हीं को ही देख रहे हैं तो उससे तो देखो वोट मिलने वाला है नहीं। देखो जनता वोट देती है काम के बिहाफ पे और काम कुछ है नहीं। अब मैं अगर काम से ही बात करूँ तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की या किसी चीज़ की भी बात कर रहे हो तो पिछले 2-3 बार से वो सांसद रह चुके हैं, तो उस तरीके की कोई चीज़ अपने यहाँ पे मतलब पर्यावरण मतलब वो चीज़ दिखाई ही नहीं दी है कि भाई हाँ भी उन्होंने कुछ काम किया है। 3 बार से रह चुके हैं। हाँ ये है कि उन्होंने अपने लिए बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, तो उस वजह से वो उन्हें वोट की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों से ऐसे ही वोट मिल रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप कौन सी वो पार्टी है, कौन सा वो चेहरा है जो आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएंगे और काम करेंगे? देखो जी, चेहरा ऐसा है, पहले हमारे यहाँ पे लोकल प्रधानी रहती थी, अब वो प्रधानी खत्म हो गई है तो अब हमारे काम हो भी जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, जब से प्रधानी खत्म हुई है कोई काम हो नहीं रहे हैं। और चेहरे की बात ऐसी है कि देखिए पहले भी काफ़ी चेहरे आए हैं तो उसमें भी काम होता था। अब तो देखिए कोसी, अब तो मैंने देखा है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो जो अधिकारी लोग हैं ना बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं। पहले क्या था कि अगर आप कुछ करवाते थे तो आपके काम आज नहीं तो कल हो जाते थे, लेकिन इसमें क्या है कि अधिकारी लोगों को एक अलग ही मरोड़ है। आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस भी वायरल हुए हैं कि अधिकारी लोगों का बोलने का और बात करने का तरीका, नॉर्मल आदमी तो देखिए ऑफिस तक जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको देखो आधी नॉलेज होती नहीं है और आधी बार तो वो अधिकारी आपको मिलेंगे नहीं। तो देखिए नॉर्मल आदमी, मिडिल क्लास आदमी कितना टाइम निकाल के ऑफिस के लिए जाएगा। आज के समय में किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो इतना टाइम लगाए, किसी चीज़ के धक्के खाए, तो वही आदमी वहीं के वहीं रह जाता है, तो ऑफिस तक बात पहुंच ही नहीं पाती है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जब से हमारे नोएडा के जब से भारतीय जनता पार्टी आई है नोएडा में, जब से ही नोएडा की हालत ख़राब हो गई है। ना तो कोई किसान का मुद्दा हुआ आज तक भी। अच्छा, पहले काम होता था? पहले काम होते थे और सरकारों में, पहले बहन जी की सरकार थी और अखिलेश बसपा की बात कर रहे हैं आप? हाँ बसपा की, हाँ जी। अच्छा, बहन जी की थी उसमें काम हुआ था, अखिलेश यादव जी की सरकार थी उसमें काम हुआ था। और जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी, जब से इनकी सरकार में कोई काम नहीं हो रहा और किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, किसान भी दुखी है। देखिए कई दिन हो गए, कम से कम 15-20 दिन हो गए गांव के अंदर पानी नहीं है। अच्छा, और सीवर की आप हालत देख रहे हो। और आप जाके एक बार इंटरव्यू लेके देख लो कि 15 दिन हो गए आज बरौला के अंदर पानी नहीं है, बरौला गांव के अंदर। पानी नाम के लिए कह रहे हैं कि सब कुछ अभी 15 दिन से पानी नहीं है यहाँ पे? नहीं, 15 दिन से पानी नहीं तो है। यहाँ के लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस वही गुजारा कर रहे हैं कि कहीं से मतलब जो ना पानी की थोड़ी बहुत व्यवस्था लाते हैं, मोल की ला के पी रहे हैं या वैसे पी रहे हैं, टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। अच्छा। ऐसी स्थिति हो रही है यहाँ जो ना रेगिस्तान से भी ज़्यादा बुरा हालत है। तो कंप्लेन करने पर क्या बोला जाता है सरकार? अधिकारी तो सुनते ही नहीं, बेलगाम हो गए हैं। अच्छा,
जब से ये आए हैं मोदी जी के नाम पे ये जीत रहे थे, राम नाम के जीत रहे थे। अब पता नहीं क्या हो रहा है कि राम नाम पे जीत रहे हैं या किस चीज़ पे जीत रहे हैं, भगवान जाने। मतलब अभी जो ना तक तो सुना यही है, विकास और काम पे जीत रहे हैं। विकास होता तो हमें भी लगता 15 दिन से पानी नहीं दे पा रहे, सीवर नहीं दे पा रहे, तो नौकरी और उसकी तो तुलना कहाँ करें, नौकरी कहाँ से दे पाएंगे। देखिए तो ये बड़ी एक विडम्बना है। और यहाँ का किसान इतना दुखी है कि सन 1976 में उनको मुआवजा मिला था और सन 1976 का पहले दे रहे थे लोगों को। अब उनका पैसा बचाओ या वो पैसा भी नहीं दे पाए अब तक वो। अच्छा, अब किसान भी धक्के खा रहे हैं। ये देखिए, मैंने पिछले 1.5 महीने पहले अपने जो यहाँ के लोकल जी हैं हमारे, जो देखते हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं एक बार। एक सेकंड वीडियो चला देता हूँ मैं, आप इसमें देखिए वो क्या बहाने मार रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। कौन है ये यहाँ के जी हैं। आपके बहानों को सुन सुन के हम भी थक लिए अब तो। वो साहब कह रहे हैं बहाना मान लो, कुछ ही मान लो अब इसको। अच्छा, ये उनके सीनियर है पीपी सिंह जी, उनकी रिकॉर्डिंग सुनाया था हम आपको। वो कह रहे हैं कि ऑफिस आने से कुछ नहीं होगा। हम उनके ऑफिस भी गए थे तो उन्होंने हमें जवाब दिया है कि देखिए ऑफिस आइए, ऑफिस आने से कुछ नहीं होगा। अब देखिए आप लोग देखो, कहना नहीं चाहिए। देखो सर, हम ज्यादा परेशान तभी तो कह रहे हैं। क्या चीज? तो यही सर हम आपको समझा रहे हैं। देखो आप भी ऑफिस में बैठे हो, आपको फील्ड पे आओगे तो आपको पता चलेगा लोग कितने परेशान हैं। नहीं सर, पता होता तो शायद देखो अब तक आप समाधान करा चुके होते। आज हमें शायद इतना नाराज ना होना पड़ता। ये कह रहे हैं नाराज होने से कुछ नहीं होगा। अब बताइए, जो आप लाइव अगर ये चीज कह रहे हो कि नाराज होने से कुछ नहीं होगा, तो अब सोचिए, चलो हम एजुकेटेड हैं, बहुत से लोग देखो इतने एजुकेटेड नहीं है, ना किसी की फैमिली में अफोर्ड कर सकते हैं। आज के समय में एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है। तो अब आप बताइए, एजुकेशन वाला आदमी तो कंप्लेंट कर पा रहा है, लेकिन नॉर्मल आदमी कैसे ऑफिस जाएगा और कैसे कंप्लेंट करेगा? ये रोड पे जो पानी फेंका हुआ है, ये पानी देख लो, कम से कम 1.5-2 महीना से पानी है रोड पे, कितना बदबू आ रहा। ठीक है, बच्चा का बीमारी फेंक रहा है ऐसे ही। देखो आप खुद देख लो, सामने पूरा सीवर जाम है, यहाँ पीछे तक, उधर आगे तक पूरा जाम है, कोई नहीं सुन रहा। बताओ, 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, कैसे कर रहे हैं हम गुजारा? 15 दिन से पानी नहीं आ रहा, कहीं से भी लेके आ रहा, दूर से लेके आ रहा। क्या करना पड़ेगा? पानी को तो पीना पड़ेगा, पानी बाहर से लेकर आ रहा। और इस शिविर को लेकर आपने कंप्लेन की थी? कंप्लेन तो बहुत बार किया, कंप्लेन एक बार थोड़ी ना किया, कम से कम 10-20 बार कंप्लेन कर दिया। बताओ, कोई काम नहीं आ रहा, कोई गाड़ी वाला नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कोई भी फील्ड पे आता नहीं है, कोई भी सांसद विधायक? अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, कम से कम 2 महीना तो हो गया विधायक का। हाँ, कोई नहीं आया। जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ की स्थिति है, यहाँ तो एकदम नोएडा तो इनने जो है एकदम खाली खोखला कर दिया इनने। जबकि नोएडा जो ना, इसको बताते हैं कि एशिया में जो ना इसका नाम है नोएडा में, पर लेकिन हमें तो लगता नहीं कि ये इसकी नोएडा की भी जो ना जो सौंदर्यकरण है उसको भी खोने का काम कर रही है। तो ये जो ना लोग कर रहे हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक और यहाँ का मुख्यमंत्री, ये सब लोग मिले जुले हैं। सब लोग यहाँ के खोखला करके लेके जाएंगे यहाँ से जो ना पूरा इसको जो ना, जैसे ईस्ट इंडिया भारत को लेके लूट के गई थी, ऐसे ही नोएडा को लेके यहाँ के जो ना ये पूरे की पूरी भारतीय जनता पार्टी लेके जाएगी। तो आपके हिसाब से कौन सी वो पार्टी है जो यहाँ पर आए और इन लोगों की मदद करे? नया युवा चेहरा था, माननीय अखिलेश यादव जी थे। उनने बहुत अच्छा काम किया था, हर जगह जा के काम करते थे, वो हर फीडबैक लेते थे कि लेकिन कहते थे कि उनके राज में बड़ी गुंडागर्दी बड़ी है। देखिए, यही तो एक विडम्बना है। जो आदमी काम करने वाला होता है तो उसके पीछे 100 लोग लग जाते हैं। वो जब सीधा सस्ता आदमी होता है तो काम करते हैं। मनमोहन सिंह ने कितना अच्छा काम किया था। अर्थशास्त्री थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे। आज देखो देश का प्रधानमंत्री कितना साफाई से झूठ बोल देता है। उसका उल्टा होता है, वो जितना बड़ा झूठ बोल रहा है ना, उतना बड़ा वो जो ना समझो कि काम नहीं होना। अच्छा, किसी चीज पर काम नहीं होना। जितना बड़ा अगर झूठा है तो मतलब जो ना झूठ बोल के तो यहाँ चल रहा है राग। सबसे बड़ी भारत का जो विडम्बना है, भारत को जो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं वो यही लोग कर रहे हैं। ये ज्यादा और दयनीय स्थिति होगी देश में। बसपा भी है उम्मीदवार के रूप में, क्या लगता है? नहीं, बसपा उम्मीदवार के रूप में है। बहन जी ने शासन किया था, अच्छा शासन किया था, सबने चीज़ अच्छी की थी उनने, बहन जी ने भी अच्छा किया था। पर लेकिन अब जाकर जो ना कोई भी अधिकारी बेलगाम है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि चुनाव के बाद हो सकता है कि जो बसपा है, मायावती बीजेपी का हाथ थाम ले, ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए मैं बताऊं तुम्हें, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी है कि उसमें लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। अच्छा, वो बुद्धिजीवी लोग हैं, उसमें अच्छे लोग बैठते हैं। जब अच्छे लोग बैठते हैं तो अच्छी नीतियाँ भी लाते हैं। नीति लाए, 70 साल राज किया उनने, बड़े अच्छे से राज किया।
आज ये हम जो ना 10 साल में 15 साल में दुखी हो लिए 10 साल में। अच्छा। आज ये दयनीय स्थिति होगी हमारी, जो ना रोजगार हमारे छीन लिए, शिक्षा हमसे छीनती जा रही है सब। अब शिक्षा जो बड़े सरमाएदार के पास जा रही थी, बीच में ऐसे लोगों के पास आ गई थी। हम लोग जैसे एक थोड़े बहुत छोटे मोटे उद्योगपति हो गए थे, छोटा मोटा काम कर रहे थे और सब चीज़ें कर रहे थे। शिक्षा भी, हमारे बच्चे शिक्षा पढ़ रहे थे, अब शिक्षा पे भी अंकुश लगता जा रहा है। अच्छा, किस तरीके का अंकुश लग रहा है? अंकुश ये लग रहा है कि पैसे कहाँ से लाएं पढ़ाने के लिए। अच्छा। एक बच्चे की फीस के लिए 10,000 रुपये चाहिए। अभी हम जैसे और भी हम कई चीज़ें इलाके कवर कर रहे हैं तो कहते हैं कि रोज़गार तो बहुत है, बस करने वाला होना चाहिए। आप घर बैठे 50,000 का रोज़गार मांग रहे हैं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, रोजगार है, रोजगार है इस पर सरकार में। रोजगार किस चीज़ का रोजगार है? अच्छा। मजदूरी नहीं मिल पा रही आदमी को, मजदूरी मिलती है तो उसका पूरा दाम नहीं मिल पाता। और ऐसे इतना रोजगार नहीं, बेरोजगार है। हाँ, राशन मिल रहा है अब सब लोगों को। अच्छा। हाँ, राशन जो ना, वे जब तक चुनाव चलेगा जब तक ये राशन देंगे। अच्छा, और ये चुनाव लोग तक ही देते हैं बस। हाँ ठगते हैं, ये ठगने का काम करते हैं। अब चुनाव तक राशन मिलेगा सबको, भरपूर पेट राशन मिलेगा सबको। मतलब जो ना, उनको जितने लोग काम कर रहे थे उनको भी घर बैठा दिया इनने, क्योंकि राशन मिल रहा है खाने के लिए, तो क्यों जाके कमाने को। देखिए, जैसे आपने समाजवादी पार्टी के लिए कहा, तो अभी जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उन्होंने उसमें जो है कहते हैं मुस्लिम बहुत सपोर्ट करते हैं उनको, लेकिन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिमों के लिए एक भी सुविधा नहीं दी। तो क्या इससे उनका वोट बैंक जो है वो थोड़ा घाटे में जाएगा? देखिए, मुस्लिम जो है वो कभी कुछ मांगता नहीं है। अच्छा। मुस्लिम ने कभी किसी सरकार से मांगा नहीं है, कोई नहीं आज तक मांगा ना किया है। मुस्लिम को तो ये जो ना, वो ये हिंदू मुसलमान करके ही तो आ रहे हैं, और कोई इनके पास कुछ है नहीं। राम नाम की लूट है, लूटी जा तो लूट, फिर पाछे पछताएगा, समय जाएगा छूट। तो ये उस समय को छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा। राम नाम के नाम पे ही अब जीत रहे हैं, राम नाम का वोट मिल रहा है इनको। क्योंकि दिल में अगर मेरे भी भावना को भड़का के मैं भी, हो सकता है मैं भी वोट दे दूँ। हाँ, ये मतलब भावना को भड़का का काम करते हैं बस। अच्छा, तो अब महेश शर्मा जी का समय आ गया है जाने का, अब कोई और पार्टी का आप मौका दे रहे हैं? हाँ, महेश शर्मा जी का भी ऐसे समय जाएगा। महेश शर्मा जी का भी समय आ चुका है। जैसे जैसे उनका भी बढ़ गया, 10 साल हो गए उनको, 10 साल में किसी को देखने नहीं जा रहे, ना कुछ काम करने जा रहे। तो देखिए, अभी हम नोएडा सेक्टर 49 में आए थे, जहां पर हमने लोगों से बात की, उनकी परेशानी को जाना। तो यहां पर विकास के नाम पर शिविर की गंदगी यहां पर बहती हुई नजर आई है। लोग परेशान हैं और 15-15 दिन तक पानी नहीं आ रहा है, और यहाँ के जो सांसद हैं वो यहाँ पर इनसे कुछ पूछने भी नहीं आते हैं हालचाल, और सिर्फ वोट के नाम पर यहाँ पर चुनाव के जब समय होता है जब यहाँ पर नेता नजर आते हैं। तो अब आप बताइए, आपका इस पर क्या कहना है? हमने तो यहाँ पर लोगों की समस्या जान ली है, अब आप इसको किस तरीके से जज करते हैं और चुनाव में किसे जिताते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।